क्यों ना करे अभिमान, हम करते हैं। माखे लखन, जनक जी कह रहे थे जनिको माखे, कोई अभिमान न करे। और लक्ष्मण जी ने माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपुट फरकत नयन रिसों हैं। और लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। तो जो जनक जी ने देखा समझ गए कि काम बन गया, क्योंकि जनक जी का जो क्रोध है वो बाहरी है, भीतरी नहीं है। आज हम आपसे पूछते हैं क्रोध जरूरी है कि नहीं है? अगर घर में आग न जले तो भोजन न बने, और भोजन न बने तो घर चले कैसे? तो आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। आग अगर चूल्हे से बाहर हो गई तो घर को जला देगी, और मर्यादा में रही तो घर को चला देगी। तो क्रोध घर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए करना चाहिए, पर जीवन को जलाने के लिए नहीं करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी का क्रोध, युवक का क्रोध, लेकिन उन्हें बुरा तो बहुत लगा, पर कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। राम जी के डर से नहीं बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस क्रोध में भगवान का डर बना रहेगा, उस क्रोध के कारण कभी कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। और जब नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सिर बोले, गिरा प्रमाण। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर बोले सुनहु भानु कुल, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कुल पंकज भानु, कुल पंकज भानु। कहूँ सुभावन कछु अभिमान, सुभावन कछु अभिमान। रघुवंशिन मह जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहाई न कोई। भानुकुल पंकज भानु कुल पंकज भानु, भानु कुल पंकज। हे राम जी, रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा होता, कोई ऐसे नहीं बोलता, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। राम जी ने कहा कि तुम कौन सी उचित बात कह रहे हो? जनक जी वयोवृद्ध हैं, और वयोवृद्ध का जवाब विश्वामित्र जी देते, गुरु जी देते तो ठीक लगता, पर तुम बालक होकर। और जनक जी, लक्ष्मण जी ने कहा यहां वृद्ध और युवक की बात नहीं, लोक कल्याण के कार्य में जहां जिसकी भूमिका है वही बोले, तब बात ठीक रहती है। यहां राम जी नहीं बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि, रघुवंश मणि बैठे हैं। आप हैं रघुवंश की मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? भगवान कृष्ण रोज चोरी करने जाते ग्वालों को साथ, आज इसके घर कल उसके घर। और गोपियां कही थी चोरी 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 माखन खाए गयो रे एक बालक छोड़ो। खाए गयो रे बालक छोड़ो सो। चोरी 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 माखन
खाए गयो एक बालक छोटो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए मैंने गयो। वासु पूछी, मैंने वासु पूछी तेरो नाम लाला कहा है। कनुआ कनुआ कन्हैया बताए गयो एक बालक छोटो। कनुआ कन्हैया बताए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी तेरे माता पिता कौन है। तो नंद यशोदा बताए गयो बालक छोटो। नंद यशोदा बताए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी पूछी मैंने वासु पूछी पूछी मैंने वासु पूछी मैंने वासु पूछी पूछी मैंने वासु पूछी। मैंने वासु पूछी तेरो ग्राम धाम कौन है। तो गोकुल वृंदावन बताए गयो रे बालक छोटो। गोकुल वृंदावन बताए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी पूछी तेरो इष्ट देव कौन है। तो राधा रानी बताए गयो रे बालक छोटो। राधा महारानी बताए गयो रे बालक छोटो सो। राधा रानी बताए गयो बालक छोटो सो। पूरे पुराणन गानन वेद निचा सुन चोचायन एक सुन कन कहूँ है कैसे रूपो कैसे स्वरूपो कैसे सुभान। बेरत हेरत हारी पर्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो सुई कुंज कुटीर में बैठो पलोट तो राधिका पायन। राधे महारानी बताए गयो बालक छोटो। राधा महारानी बताए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो। ऐसा सुकुमार कुमार नन्हा सा बालक श्री कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर आज इसके घर कल उसके घर। एक गोपी बोली मेरे घर आवे तो जानू। बड़ी चतुरा थी, उसने मटकी ऊपर लटकाई और दरवाजा बाहर से बंद करके बैठ गई। ग्वाल वाल बोले कन्हैया अब तो भूखे ही रहेंगे, अब भूखे रहेंगे। क्यों? ग्वाल ने बड़ी चतुरा हो गई है, मटकी ऊपर लटकी है। कन्हैया बोले आज उसी के घर चलेंगे। अरे घर तो चलोगे, मटकी तक कैसे पहुंचोगे? पहले घर तो चले फिर मटकी की सोचेंगे। खिड़की से कूद कर उसी के यहां
अब मटकी ऊपर। कन्हैया बोले एक काम करो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, सबसे ऊपर हमें रखो तो मटकी मिल जाएगी। अब कितनी बढ़िया बात है, भगवान को सर्वोपरि रखें, भक्ति के माखन की मटकी मिल जाएगी। ऐसे ही किया कन्हैया सबसे ऊपर। लेकिन एक और समस्या, ग्वालिन ने मटकी के गले में घंटी बांध रखी कि मटकी कोई छुएगा, मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी, हमें सूचना मिलेगी, हम पकड़ लेंगे। अब बोलो, है समस्या। कन्हैया ने देखा कि अब क्या करें, और ग्वालों के ऊपर हैं, ग्वाले नीचे हैं। तो श्री कृष्ण ने सोचा थोड़ा ऐश्वर्य से काम चला ले। तो कन्हैया ने कहा कि देख मटकी मैं तुझे पकड़ूंगा, घंटी तू बजना मत, मैं माखन निकालूंगा, घंटी बजना मत, मैं माखन ग्वालों को खिलाऊंगा, घंटी बजना मत। और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजेंगे। घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहे। नहीं बजी घंटी, कन्हैया ने निकाला, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने सोचा थोड़ा माखन हम भी तो मुख में रख लें। और जैसे ही माखन मुख में रखा, घंटी बजी, टन 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 टन। कन्हैया ने कहा कि घंटी तू क्यों बजी? घंटी बोली आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी, आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी, आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। कन्हैया ने कहा जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी बोली मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? वो तो है ही इसीलिए। तो लक्ष्मण जी भी यही कह रहे हैं कि महाराज राम जी का अपमान होने लगे तो युवक नहीं बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम ही बोलेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी का जोश है, और कितनी बढ़िया व्यवस्था है। युवकों के जोश को जगाना जरूरी है, लेकिन उस जोश के ऊपर होश का नियंत्रण होना चाहिए। राम जी ने कितनी अद्भुत बात कही। तो क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो धनुष की कौन कहे। जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा ले। जब लक्ष्मण जी ने कहा तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने कहा सुन रहे हो क्या? बोला अब तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा है। तो दूसरा राजा बोला अपना क्या होगा? तीसरा बोला जो सबका होगा सब अपना होगा, कौन ब्रह्मांड में अपना अकेले ही उठेंगे। तब तक लक्ष्मण जी कह रहे थे, एक राजा बोला पहले तुम ही बैठे रहे यहां तमाशा देखने। और जनक जी भी कह रहे थे तजऊ आज आस निज निज गृह जाहू। चौथा राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है। पांचवा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं। एक राजा बोला कि उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारो ठोरी, सकऊं मेरु मूलक ये वो तोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अरे ब्रह्मांड कोई फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी।
लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी बगल में ही बैठे हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया रचई जासु अनुशासन। और यहाँ एक संकेत बड़ा अच्छा है, काचे घट कच्चे घड़े के समान फोड़ डालेंगे। कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी? क्योंकि कच्चा घड़ा फूट भी जाए तो दोबारा बन जाता है, और पक्का घड़ा एक बार फूटा टूट फूट जाएगा, बन नहीं सकता। तो शिष्य को तो कच्चे घड़े की तरह होना चाहिए। गुरुदेव जैसा बनाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड की बात नहीं, धनुष की बात हो रही है। लक्ष्मण जी बोले कमल नाल जीवी जा